अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक मदर की रिक्वेस्ट पर मैं ये प्री ओ लेवल 7 क्लास की इस एक्सरसाइज का सलूशन देने वाली हूँ। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए, वो है फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल पर फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स हमारे पास वो होती हैं कि जिनके हमारे पास बेस सेम हो और पावर सेम हो। जैसे कि अब मैं एक नंबर लिखूंगी आपके सामने एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्या है और 2 क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। एक्स हमारे पास है बेस। जो भी नंबर पावर के नीचे लिखा जाता है उसको हम कहते हैं बेस। और पावर में नंबर जो लिखा जाता है वो हमारे पास आ गया, उसकी एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसकी लाइक टर्म क्या होगी? इसकी लाइक टर्म होगी, या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिख दी जाए तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म्स के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी हैं? बेस शुड बी सेम। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? पावर शुड बी सेम। सो फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे पास अभी क्या बन गई हैं? लाइक टर्म्स बन गई हैं। लाइक टर्म्स में आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी हैं। बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दोनों भी लाइक टर्म्स ही हैं। कैसे लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल था, x को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, यानी जो बेस नंबर होता है, इसको वेरिएबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू अननोन है। हम नहीं जानते x की वैल्यू क्या है। तो x हमारे पास वेरिएबल है, इधर भी x वेरिएबल है। पावर इसकी 2 है, इधर भी पावर 2 है। तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। जो इनके साथ नंबर लिखा जाता है, जैसे कि ये 4, जैसे कि ये 2, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पास क्या नंबर्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इनके मल्टीपल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन में काम आते हैं। अदरवाइज इसमें हमारे पास इनका कोई रोल नहीं है। सो दीज बोथ आर द लाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म्स की। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अनलाइक टर्म्स की तरफ। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास पावर सेम, पावर डिफरेंट हो। वेरिएबल सेम हो सकता है, लाइक दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। दीज आर द अनलाइक टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हमारे पास वेरिएबल सेम हो जाए और पावर उनकी डिफरेंट हो जाए, तब भी वो अनलाइक रहती हैं, या हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट हो जाए तो तब भी हमारे पास वो अनलाइक टर्म्स ही रहती हैं। सही है।
जैसे अब अगर मैं इसको वाई स्क्वायर बोल दूँ, इसको एक्स स्क्वायर बोल दूँ, लेकिन आप ये कहेंगे कि इनकी पावर सेम है, तो ये लाइक क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इनके वेरिएबल हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं लाइक टर्म्स होने के लिए कि बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो। इस वजह से ये दोनों हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो उनकी एडिशन कैसे करनी है। फ्रेंड्स, एडिशन हम इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इनको हम ऐड इस तरह से करेंगे कि इनके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 6, और जो बेस और वेरिएबल होता है वो उसी तरह साथ आ जाता है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या आंसर बताएंगे आप? एक बात आपने याद रखनी है, वो ये कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल और पावर लिखी हो और उसके साथ कोई भी नंबर ना हो, जैसे कि इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में उनके साथ क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ 0 होगा। नहीं, आपको पता है कि 0 किसी के साथ भी लग जाए तो वो उसको भी 0 कर देता है। तो अगर 0 होता तो फिर तो ये एक्स स्क्वायर भी नहीं होना था, बिकॉज 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या बताएंगे कि इसमें हमें पता है कि जब भी किसी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इट मीन्स इन दोनों के साथ क्या है, 1। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 2। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हम हेडिंग दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैंने अगर x को मल्टीप्लाई किया है, ये x हम इस तरह से लिखते हैं मैथ्स में, और मल्टीप्लाई का निशान स्ट्रेट क्रॉस होता है। x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। क्यों आया एक्स स्क्वायर? ये दोनों थी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में इनकी पावर्स क्या थी? पावर्स आपने देखी, इसकी कोई भी नहीं है। तो उसी तरह जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जब किसी चीज़ की पावर भी कुछ नहीं लिखी होती तो उसकी पावर होती है 1। और स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि जब भी लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी ये जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। कैसे? x और x को आपने मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर 1 + 1 2 आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। इसका क्या आंसर होगा? अगर साथ कोई कोफिशिएंट्स आ जाएं तो कोफिशिएंट्स को हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s are 6, और ये है हमारे पास लाइक टर्म्स। तो अब इनकी हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। x उसी तरह 2 + 2 4। इसका आंसर आ गया है 6x raised to power 4। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स को स्टार्ट किया है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं
अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अनलाइक टर्म्स में हमारे पास किस तरह से होती है। अनलाइक टर्म्स मैंने आपको बताया कि जिनकी बेस भी सेम नहीं और उनकी पावर भी सेम नहीं। तो हमारे पास है x प्लस वाई, तो इसकी एडिशन आंसर आएगा x प्लस वाई। आप इन्हें x प्लस वाई को एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकती, इसलिए इनका आंसर x प्लस वाई ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो x मल्टीप्लाइड बाय y, आंसर आ जाएगा एक्स वाई। मल्टीप्लाई में ये होता है कि अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अनलाइक टर्म्स हैं, तो बस ये डिफरेंस आता है कि हम उनको साथ लिख देते हैं, लेकिन उनमें कोई पावर ऐड कुछ भी नहीं होता। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। एडिशन में क्या होता है, अगर वो अनलाइक हैं तो वो एज इट इज साथ लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो इसका आंसर भी आपके पास यही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख सकते हैं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। ओके जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और नेक्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बिकॉज फैक्टराइजेशन इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है बेसिकली। At the beginning level, these two expressions are very important for the factorization. So we should have the idea about these expressions. First आप देख रहे हैं linear expressions. Linear expressions क्या होते हैं? Linear expressions वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 मतलब I can write 2x plus y minus 1. So here you can see there is no power on any variable. There are two variables involved in this expression. यहाँ पर x है, यहाँ y है। आप देख रहे हैं ना ही x की कोई पावर है ना ही y की कोई पावर है। इट मीन्स ये दोनों डिग्री 1 के एक्सप्रेशंस हैं। सो दिस इज 2x प्लस वाई माइनस 1। तो आप इनको क्या कह सकते हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। ठीक है। लीनियर में कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 4z। आपने बस ये देखना है कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है। डिग्री की भी कह सकते हैं या उनकी पावर भी कह सकते हैं या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। सो यू कैन सी कि इनकी जो हमारे पास पावर है वो 1 है। सो इन दिस केस ये एक हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है। और एक्सप्रेशन हम कब कहते हैं? जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3x के साथ 2y और 4z जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिग्री हमेशा 1 होती है वेरिएबल्स की। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल है लाजम उसमें से किसी एक वेरिएबल की पावर या डिग्री 2 चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर होती है या जो डिग्री होती है वो उसमें जो हाईएस्ट, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, एक है x, एक है y। अब इन दोनों की पावर क्या है, इसकी है 2 और इसकी है 1। तो आप देख सकते हैं कौन सी पावर बड़ी है, 2। तो इसकी बेस पे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कह देंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हो गया, बिकॉज हमने ये देखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है। उसमें और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पावर है सबसे ज़्यादा वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी आपको मैं बताती चलूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक आप इसे क्यों कह रहे हैं? प्योर क्वाड्रेटिक आप इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास और कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही y ना कुछ, सिर्फ एक ही वेरिएबल था जिसकी पावर 2 थी। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और उसकी पावर 2 हो और साथ कोई कांस्टेंट हो, इसको मैं कांस्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3A D2 बुक क्लास 7th प्री ओ लेवल्स की तरफ। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसकी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, तो मैंने इसीलिए पहले फैक्टराइजेशन का टॉपिक डिस्कस किया, बिकॉज दिस होल एक्सरसाइज रिवॉल्व्स अराउंड फैक्टराइजेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो इसलिए मैंने अभी आपको पहले थोड़ा सा नॉलेज दिया फैक्टराइजेशन का, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस exercise 3A of D2 book class 7th pre O levels। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है expand and or simplify each expression। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एक्सपैंड करना है या सिंप्लीफाई करना है, ये हम क्वेश्चन देखकर चेक करेंगे व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 19 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8। स्टूडेंट्स, मैंने अभी जैसे बात की कि आपने पहले देखना है कि लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर की लाइक टर्म है 9x स्क्वायर, तो हम उसको उसके साइन के साथ, हर टर्म का जो साइन होता है वो उससे पहले लिखा जाता है। जैसे कि 19 का साइन है प्लस, 9x स्क्वायर का साइन है प्लस, 8 का साइन है माइनस। और जिस टर्म के साथ कोई भी साइन नहीं होता, आपने यू हैव टू रिमेंबर कि जिस भी टर्म के साथ कोई साइन नहीं होता वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो मैंने 6x स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर को लिख दिया और 19 माइनस 8 को इकट्ठा लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकूं सिमिलर टर्म्स को। 6x स्क्वायर और 9x स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और उसके अलावा इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 6 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 15 एक्स स्क्वायर, और 19 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने इसको एक्सपैंड भी कर दिया।
यहाँ एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी खास, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया बाय जॉइनिंग द सेम टर्म्स। फर्दर ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपसे अभी बात की थी कि लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। Now we will move on to the next question. Second part. X square plus 2x minus 7 so this is the second part. अगेन आप इसमें यही करेंगे कि इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस आ गया है हमारे पास। वो ये है कि ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। जब किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। किस तरह से कि हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तब पूरी टर्म्स की एडिशन या सबट्रैक्शन करते हैं। तो बाकी टर्म्स एज इट इज लिख देंगे और सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन होगी स्टूडेंट्स? माइनस और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखे हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर आपको रूल्स पता है तो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द आंसर प्लस। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है प्लस, और अब ब्रैकेट हो गई फिनिश, तो 11x² हम ऐसे ही लिख देंगे -5x -1। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। x² की लाइक टर्म है 11x², उसको हम उसके साथ लिख देंगे। 2x की लाइक टर्म है -5x, वो उसके साथ लिख देंगे। -7 और -1 को इकट्ठा लिख देंगे। अब हम इनकी एडिशन की बात करेंगे। x² और 11x², जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको हम ऐड कर देंगे। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, जिसका कोफिशिएंट ना हो उसका क्या होता है 1। तो 1x² 11x² हमारे पास हो जाएगा 12x² प्लस माइनस 2x और 5x। अब यहाँ थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक आप कह सकते हैं आ गया कि प्लस और माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स का रूल है कि अगर दो टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन हो, प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, तो हम क्या करते हैं कि उनको सबट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है माइनस। उस रूल के अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस वाली दो जो टर्म्स होती हैं उनको सबट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो 5 में से 2 आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 3x। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने इन्हें माइनस तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साइन क्या लगेगा? तो साइन आपने हमेशा याद रखना है, जब भी दो टर्म्स हों उनमें जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वो आप लगा देते हैं। ओके, दो टर्म्स हैं उनके साथ डिफरेंट साइंस हैं, तो आपने क्या करना है, उन्हें सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। आपने उन्हें सबट्रैक्ट करके आंसर लिख दिया। 5 में से 2 सबट्रैक्ट हो गए, 3 आ गया। और बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा 5 क्योंकि बड़ा है 2 से, तो इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन साथ लगाएंगे। यहाँ तो सिमिलर साइंस हैं, जब सिमिलर साइंस होते हैं तो हमेशा हम प्लस करते हैं। 7 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, अगेन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। वैसे भी आपके पास सिमिलर साइंस हो तो वो तो फिर एक ही साइन आएगा माइनस। फर्दर ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एक हमारे पास अनलाइक टर्म्स का एक्सप्रेशन बन गया है, जैसे कि आप इसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा जो एक्सप्रेशन है ये y वेरिएबल में है। तो अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कुछ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। सो फर्स्ट वी विल ओपन दीज ब्रैकेट्स। y प्लस माइनस माइनस
ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए आप देख रहे हैं कि आपके पास दो साइंस हैं जो ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक आपके पास प्लस है और एक माइनस है। मैंने आपको बताया कि जब भी डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका साइन क्या आता है, नेगेटिव। सो दिस इज प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और 3y²। अब यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर आपको एक नंबर नजर आ रहा है। जब इस तरह का केस हो तो हम उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम पहले 2 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर आ गया 2y²। फिर आप 2 को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पहले देखना है 2 को -6y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ देखें कि इसके साथ साइन है पॉजिटिव और इसके साथ साइन है नेगेटिव। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाता है -2 6 12 और y बिल्कुल उसी तरह। दोबारा मैं आपको ये समझा देती हूँ। जब हमारे पास कोफिशिएंट्स, डिफरेंट साइंस और वेरिएबल तीन चीजें इन्वॉल्व हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है। पहले हम उनके साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 और जो वेरिएबल होता है अगर वो जो भी सिंगल पावर है जो भी है वो एज इट इज आप लिख देंगे। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। इसमें अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि y की लाइक टर्म है 12y, 3y² की लाइक टर्म है 2y²। तो बेटर ये है कि हम हायर डिग्री वाली टर्म्स को स्टार्ट में लिख दें, -3y² प्लस 2y²। और जो हमारे पास कम पावर वाली टर्म्स हैं उनको बाद में लिख देते हैं। तो ये है y हमारे पास। अब आप इसे सिर्फ y नहीं लिखेंगे, प्लस y लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। और साथ हम लिख देंगे अब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी इसके रिलेटेड है वो हम करेंगे और उसके बाद फर्दर जो है वो इसके स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब है -3y² प्लस 2y²। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम -3 प्लस 2 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट साइंस हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, नंबर्स को माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 माइनस होके 1 आंसर आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव, -1y² प्लस y -12y को भी हम सॉल्व इसी तरह करेंगे। ऑपोजिट साइंस हैं तो 12 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव और साथ में y। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 5x² माइनस x माइनस x² माइनस 10x। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट 5x² माइनस x माइनस x² माइनस 10x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे, 5x² माइनस x माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है इसलिए डायरेक्टली -x²। और ये दो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 10x। ये हमारे पास माइनस इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आ गया। नाउ वी विल सी कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। 5x² माइनस x² हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे और -x प्लस 10x को आपस में एक साथ लिख देंगे। ये आप देख सकते हैं कि 5x² और x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए अब हम इनका आंसर लिखेंगे 5 में से 1 माइनस 4x²। इसी तरह अब यहाँ भी आपके पास डिफरेंट साइंस हैं, तो अब इन डिफरेंट साइंस का आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 10 में से ये वाला 1 माइनस हो जाएगा, 9 आंसर, बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव
x। ये आपका आंसर आ गया। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें पहले ब्रैकेट्स ओपन की हैं, क्योंकि बाहर माइनस साइन था तो अंदर वाले दोनों साइंस चेंज हो गए हैं और ये हमारे पास टर्म्स ओपन हो गई। एंड देन वी कंबाइन द लाइक टर्म्स, एंड लाइक टर्म्स को कंबाइन करने के बाद अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में आप देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, +3x² - 7x + 2। ये है आपके फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट वी विल ओपन अप दिस ब्रैकेट। हम इस ब्रैकेट को ऐसे ओपन करेंगे कि माइनस की वजह से ये साइंस इनसाइड वाले चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -4x² - 9x - 2। फर्दर है +3x² - 7x + 2। ये मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके साथ नेगेटिव साइंस आए हैं। अब आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। -4x² + 3x² - 9x के साथ -7x, -2 के साथ +2। अब आप देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस अपोजिट साइंस हैं, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 जाएगा 1, लेकिन बड़ी वैल्यू यानी कि 4 और 3 में से बड़ी वैल्यू है 4, तो 4 का साइन आ जाएगा माइनस और साथ में हमारा जो वेरिएबल था। इन दोनों का हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सिमिलर साइंस हैं, एक जैसे सेम साइंस हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 और 9 को ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। 16 के बाद इसके साथ साइन क्या लगेगा? साइन मैंने आपको बताया जब सिमिलर साइन होते हैं तो बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके साथ माइनस साइन लगा देंगे। फिर भी आप बड़ी वैल्यू देखें तो वो माइनस है और साथ में एक्स। अब ये चीज एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि माइनस प्लस है माइनस, इसका मतलब है 2 और 2 को हम माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइंस हो जाएंगे नेगेटिव। इसका मतलब है 2 में से 2 गए तो 0, और आपस में जब डिफरेंट साइंस हो तो हम माइनस लगा देंगे। वैसे भी 0 आगे हम नेक्स्ट स्टेप में फिनिश कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा -1x² - 16x। ये आपका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट, 6 पार्ट की। और वो है -(1 - 7y - 8y² + 2 y² - 3y - 1। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन होगी? माइनस की वजह से ये साइन ब्रैकेट नहीं लगानी थी आपने। आप ये करेंगे कि माइनस की वजह से ये हो जाएगा -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, इट वुड बी 7y। अगेन माइनस और माइनस प्लस 8y²। क्योंकि माइनस को जब आप 8y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा। देन 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y² प्लस माइनस 2 को अब आपने इनसे, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से। साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस 2 3 are 6 और वेरिएबल उसी तरह, और आ जाएगा -1। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास लाइक टर्म्स की ज्वाइनिंग का। और मैंने आपको बताया है कि हायर डिग्री फर्स्ट से स्टार्ट करें तो वो क्वेश्चन की प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो इसलिए अब आप पहले y² वाली टर्म्स को ज्वाइन करेंगे। आपके पास है 8y² प्लस 2y², and then we would go for the next degree, that is 7y and 6y. आप लिखेंगे 7y - 6y एंड देन कॉन्स्टेंट्स -1 - 1। इसमें क्योंकि 2 ही कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, एक ये और एक ये,
तो आपने इन दोनों को आपस में एक साथ लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 8y² को 2y² के साथ अगर आप ऐड करें तो क्या आंसर आता है? आपके पास आंसर आता है 10y²। 8 + 2 आता है 10y²। ये हमारे पास ऐड हो गए। अब हम इन दोनों को देखेंगे तो इसमें हमारे पास है डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन के लिए मैंने आपको बताया हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए 7 में से 6 माइनस होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1y, और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा प्लस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर साइंस। माइनस और माइनस का मतलब है हम प्लस करेंगे, और प्लस किसको करेंगे? 1 और 1 को हम प्लस कर देंगे। सो यू वुड गेट द आंसर 2। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब आपने देख लिया कि ये इसका आंसर है। फर्दर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं। दे आर नॉट द लाइक टर्म्स, सो हम इनको कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज योर आंसर। आज हमने फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन 1 उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस इसके सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।